द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 11. द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ एन AP इज़ 34. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर देते हैं. लेट द AP बी A1, A2, A3 and so on, whose first term is A and common difference is D. इतना क्लियर है. अब उसने दिया क्या था, गिवन क्वांटिटी क्या थी कि यहाँ पर हमारे पास उसने क्या रखा है कि उसकी जो फोर्थ टर्म है वो क्या दे रखी है 11, और साथ में कहा गया है कि जो सम ऑफ फिफ्थ प्लस सेवन टर्म वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 34. इतना क्लियर है. अब उसने कहा है कि हमें बताना है कि डी की वैल्यू कितनी होगी. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि a प्लस 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना रहेगा 11. तो यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 11. ये पार्ट क्लियर है. अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. अब अगर इधर से हम देखें तो वो कितना आएगा, a प्लस ये कितना आ गया 5 - 1 इंटू डी प्लस ये कितना आ जाएगा a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34. अब a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, ये कितना आ गया 4d और ये कितना आ गया 6d. तो 4d प्लस 6d कितना आ गया तो 34. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34. अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी. तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 17. तो मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. ये पार्ट क्लियर है. अगर हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा a प्लस 5d माइनस a प्लस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 11. अब a में से a को माइनस करेंगे तो ये तो 0 आ गया, मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब 5d माइनस 3d कितना रहेगा, तो 5d माइनस 3d 2d आ जाएगा. 17 माइनस 11 कितना रहेगा, वो आ जाएगा 6. अब यहाँ से अगर हम देखें तो 6 को हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बचेगा हमारे पास 3. तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3. इतना क्लियर है. और यही पूछा गया था तो ये आंसर है.